हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग अनदर सेशन। आज हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम एक स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले या बेसिक एनाटॉमी का ओवरव्यू पढ़ने से पहले हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, विच वी कॉल टर्मिनोलॉजीज। ये एक रेडियोलॉजी का टॉपिक है। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है जब कोई भी बंदा एक्सरे कर रहा है तो किन किन पोजीशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या पोजीशंस पे एक्सरे होते हैं, क्या पोजीशंस पे नहीं होते हैं। ये मोस्टली कॉलेज वाले बंदों के लिए, रेडियोलॉजी वाले बंदों के लिए है कंटेंट। ठीक है, आप भी देख सकते हो इफ यू वांट टू नो। आप भी देख सकते हो 9 10th 11th 12th। ओके, देखो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है पोजीशंस। मान लो मैं इस चीज को ऐसे रख रहा हूँ तो ये फ्रंट पोजीशन है। ठीक है, जो कोई मेरे पीछे है उसको ये बैक पोजीशन दिख रही है। तो फ्रंट फ्रंट ये हो गई एक टर्मिनोलॉजी, बैक ये हो गई दो टर्मिनोलॉजी। यानी कि टर्मिनोलॉजी बोले तो कोई भी पोजीशन। ठीक है, अब इस पीपीटी के ही अकॉर्डिंग जो हमारे कॉलेज से ही है, ये एक ह्यूमन है। ठीक है बेटा, ये इसका मुंह है। ठीक, ये सिर्फ ये इंसान है एक। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर दो टर्म दे रखे हैं। एंटीरियर का माने होता है आगे, पोस्टीरियर का माने होता है पीछे। एंटीरियर माने आगे, पोस्टीरियर माने पीछे। ठीक, तो मान लो एम आई विजिबल? यस, मान लो मैं ऐसे हूं। ठीक है, तो ये साइड मेरा क्या है, एंटीरियर, और ये वाली मेरी साइड क्या है, पोस्टीरियर। ठीक है, माने मैं यहां से एंटीरियर, आगे का पोर्शन एंटीरियर और पीछे का पोर्शन पोस्टीरियर। ठीक है, तो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड कौन से रीजन में प्रेजेंट है तुम्हारे ह्यूमन बॉडी की, एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर, वेरी गुड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। एंटीरियर इज टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ द बॉडी एंटीरियर, और पोस्टीरियर इज टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर का मतलब बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज देखो दोबारा। एंटीरियर इज टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमने कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। अब एक आता है इंफीरियर, एक आता है सुपीरियर। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, हम बोलते हैं कि गॉड इज द सुपीरियर वन, राइट? हाँ, गॉड इज द सुपीरियर वन। तो सुपीरियर माने जो ऊपर हो। ठीक है, और सुपीरियर का अगर उल्टा कर दे तो इन्फीरियर। इन्फीरियर माने थोड़ा सा जो नीचे हो। तो सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स टॉप ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स टॉप ऑफ द बॉडी। और इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द बॉडी। अगर मैं सर के ऊपर है या यहाँ तक है तो बोलेंगे सुपीरियर, अगर यहाँ हूं तो बोलेंगे इन्फीरियर। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि जाओ इसका सुपीरियर बैक का एक्सरे करो, तो सुपीरियर बैक क्या हुई? अच्छा बताओ, सुपीरियर बैक क्या हुई, सुपीरियर बैक क्या हुई? ये मतलब ऊपर वाली साइड है ना, मतलब यहाँ साइड का मेरा क्या करना है, एक्सरे करना है। अगर इनको ऐसी भाषा में, डॉक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली ऐसी ही बात भाषा में बात करते हैं, तो ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, और बोलेंगे इसका इंफीरियर इंफीरियर चेस्ट एक्सरे करो। तो इंफीरियर माने क्या होता है, थोड़ा लोअर ऑफ द बॉडी। ठीक है, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बॉडी, तो मेरे नीचे टाइप का एक्सरे करेंगे, यहाँ तक शोल्डर से नीचे। ठीक, अब ये मान लो एक बॉडी है, स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है बेटा, इसको आपने बीच में से काट दिया ऐसे। एक मिनट जस्ट, मान लो दिस इज अ स्केलेटन सिस्टम, एंड इसको आप बीच में से ऐसे काट देते हो। ठीक, जब आपने इस स्केलेटन सिस्टम को बीच में से काटा बेटा, तो मीडियल और लेटरल दो शब्द है इसमें। ठीक है, तो जो मीडियल मतलब होता है जो आपके शरीर के जो पास लाइन आ रही है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देके देखता हूं मैं। ठीक है, जैसे ये मैं हूं, तो अगर मिडिल का मतलब है टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन क्या, मेरी ये बीच के पोर्शन को मिड लाइन बोल रहे हैं। अगर मेरे शरीर के पास आ रहा है तो मिड लाइन, मेरे शरीर से दूर जा रही है तो लेटरल। ठीक है, मैं विजिबल हूँ। तो मीडियल मतलब मेरे शरीर के पास आना, और लेटरल मतलब मेरे शरीर से दूर जाना, बीच की लाइन। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट को हम अपना मिड लाइन कंसिडर करते हैं बॉडी का। ठीक है, हिप वाले एरिया को। और अगर मेरे बॉडी के पास है तो मीडियल, और अगर बॉडी से दूर जा रहा है तो लेटरल। ठीक, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज का मतलब है दो टर्म है इधर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ठीक, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। मान लो मेरी पूरी बॉडी, अगेन जैसे मैं खड़ा हुआ था,
मेरी पूरी बॉडी है। तो अगर मेरी बॉडी के पास आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, मेरी बॉडी है उसका हमने सेंटर मान लो यहाँ मान लिया बीच में, ठीक है, यहाँ मान लिया। अगर मेरी बॉडी के पास आ रहा है तो प्रॉक्सिमल, और अगर मेरी बॉडी के सेंटर से दूर जा रहा है तो डिस्टल। ठीक है, तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम को इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि ये इसका बीच का हाफ है। अगर इससे ऊपर जा रहा है, पास आ रहा है तो प्रॉक्सिमल, दूर जा रहा है तो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल माने पास आना, डिस्टल माने दूर जाना। ठीक है, फिर देखो सुपरफिशियल क्या होता है। सुपरफिशियल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स दैट आर क्लोजर टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हो जब हमें कोई गहरी जगह, डीप प्लेस को डिस्क्राइब करना हो। फॉर एग्जाम्पल हमें डिस्क्राइब करना है स्किन को। कैसे? स्किन कैसे सुपरफिशियल है, स्किन कैसे गहरी है भैया? स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन्स एंड बोन्स आर डीप टू स्किन। स्किन सुपरफिशियल है बोन्स की, हड्डियों के, ये जो खाल है, ये जो खाल चढ़ी पड़ी है, यहाँ पे हड्डी है, तो स्किन हड्डी से सुपरफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये डीप है एक दूसरे में। ठीक, और बोन्स भी एम्बेडेड है, बोन्स भी बिल्कुल अंदर ही चिपकी हुई है। तो सुपरफिशियल जब हमें कोई डीप चीज की बात करते हो। ठीक, अब देखो सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन का मतलब क्या होता है? सजाइटल प्लेन का मतलब है एक वर्टिकल लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ लेफ्ट सेक्शन एंड अ राइट सेक्शन। मान लो पूरी बीच का एक शरीर है, लेट मी टेक एन एग्जांपल, ये है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बीच से काट दिया, अब इसके दो हिस्से हो गए। ठीक, तो जो एक लेफ्ट में आ गया, एक राइट में आ गया, जब एक लेफ्ट में और एक राइट में सेक्शन काट दे बीच से, तो वो सजाइटल प्लेन है बेटा। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन जिसमें जिसने एक बॉडी के दो हिस्से कर दिए, एक वर्टिकल लाइन जिसने बॉडी के दो हिस्से कर दिए, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, तो ये बना सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन हम बेसिकली रेडियोलॉजी में एक्सरे के दौरान यूज करते हैं। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन है जो कि बॉडी को डिवाइड करती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। अच्छा, मैं सजाइटल में मिड लगा दूं तो माने बीच से। ऐसे था, वर्टिकल था, ये था, हम इसको ऐसे और ऐसे काट रहे थे, अब हम इसे ऐसे ऐसे ना काट के, ये है, इसको क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। तो मैंने इसको बीच से काट दिया, एक ये एक ये। ठीक है, तो दोनों को इक्वल हाफ में काट दिया, ये मिड सजाइटल हो गया। इतना समझ में आ गया? सजाइटल समझ में आ गया। फिर आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का मतलब क्या होता है? डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ फ्रंट एंटीरियर एंड अ बिहाइंड पार्ट पोस्टीरियर। इसका मतलब होता है, अब हम इस प्लेन को बीच से नहीं काट रहे, ना 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 ना, अब हम इसको प्लेन को बीच से नहीं काट रहे, अब हम इसको कैसे कर रहे हैं, एक फ्रंट पार्ट है एंटीरियर, अभी जो बताया था, एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट। तो ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। जब बॉडी ऐसे डिवाइड हो कि ये आगे का पार्ट आ जाए पीछे का, उसमें क्या था, ऐसे था, बीच से काट दिया, एक ये, तो मिड से काटा था तब दो इक्वल हाफ आए थे। इसमें क्या है, एक आगे का पार्ट है एक पीछे का पार्ट है। तो जब एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट आए, जब एंटीरियर आए और जब पोस्टीरियर आए, उसको बोलेंगे कोरोनल प्लेन। ठीक है, मिड कोरोनल क्या, जब बीच में से इक्वल डिवाइड कर दे ऐसे और ऐसे, तो मिड कोरोनल। ठीक, एक्सियल प्लेन क्या है, सजाइटल देख लिया हमने, सजाइटल के बाद हमने कोरोनल देख लिया, सजाइटल बीच से, कोरोनल आगे पीछे। एक्सियल क्या है? एक्सियल डिवाइड्स द बॉडी इनटू एन अबव पार्ट सुपीरियर एंड अ बिलो पार्ट इंफीरियर। देखो एक्सियल, ट्रांसवर्स को ही एक्सियल बोलते हैं वैसे, जो बीच में ना ट्रांसवर्स, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, इसको ही एक्सियल बोलते हैं, और फ्रंटल को ही कोरोनल बोलते हैं। ठीक, एक्सियल क्या है? एक्सियल मतलब डिवाइड्स द बॉडी इन to an above part superior and a below part inferior, it is also called a transverse plane। ये पूरी बॉडी है, बीच से काट दिया मैंने इसको। ठीक, अब एक सुपीरियर पार्ट है, अब एक इंफीरियर पार्ट है, दो जगह से काट दिया, इसको बोलेंगे एक्सियल प्लेन। ठीक, मिड एक्सियल जब इक्वली काट दूं मैं दोनों पार्टों को, सिंपल। अब पोजीशंस की बात करते हैं बेटा। सुपाइन, अगर तुम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो और किसी पेशेंट को बोलो कि जी आप सुपाइन लेट जाइए, वो कहेगा सुपाइन, सुपाइन क्या होता है सर? तो सुपाइन का मतलब होता है जब आपका चेहरा ऊपर की तरफ हो, जैसे हम डेली बेड पे लेटते हैं नॉर्मल, राइट, तो ये है सुपाइन, जब जैसे डेली बेड पे लेटते हैं, हो गया सुपाइन। मैं यूं सीधा लेट जाऊं तो ये सुपाइन है। मैं अपना चेहरा बिस्तर की तरफ ऐसे यूं सोते समय मुंह कर लूं, नीचे देखो प्रोन, तो वो प्रोन है। जब सुपाइन मतलब जब मैं ऊपर की तरफ देखूं, प्रोन मतलब जब मैं ऐसे नीचे की तरफ लेटूं। ठीक, तो प्रोन से मतलब बैक का एक्सरे करते होंगे वो, या बैक में कुछ ट्रीटमेंट करते होंगे, और सुपाइन से चेस्ट का कर सकते हैं, है ना। तो पोजीशन टर्मिनोलॉजी यही है। क्या हैव यू एवर हर्ड अबाउट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन? अगर मान लो अगर मान लो मैं अपनी बॉडी को ऐसे, देखो मैं ऐसे ले गया, ठीक है,
फ्लिक्शन रेफर्स टू अ मोमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। अभी एंगल बहुत ज्यादा है, जब मैं ऐसे ला रहा हूं तो एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये फ्लिक्शन है। यानी कि मेडिकल टर्म की भाषा में इस मोमेंट को फ्लिक्शन बोलते हैं। माने फ्लेक्स करना, फ्लिक्शन मतलब फ्लेक्स करना। भाई मेरा डोला है तो ऐसे ला रहा है ना, तो पहले अपना हाथ फ्लेक्स करने के लिए भी तो ऐसे ला रहा है, तो फ्लिक्शन। और एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब दूर, एक्सटेंड, एक्सटेंड करना, यानी कि एक्सटेंशन क्या है, ऐसे। ठीक। जब दो डिग्री का एंगल एंगल हमारा थोड़ा कम होता जाए, डिक्रीज होता जाए, ये फ्लिक्शन। जब खुलता जाए, ये एक्सटेंशन। ठीक, इनको बोलते हैं पोजीशन टर्मिनोलॉजीज। पोजीशन टर्मिनोलॉजीज में बेटा एक एबडक्शन आता है, एक एडक्शन आता है। मान लो ये लड़का ऐसे खड़ा है बीच में, ठीक है। एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। देखो, मान लो मैं ऐसे हूँ, ठीक है। दिख ही नहीं रहा मैं तो। हाँ, मैं ऐसे हूँ। अगर मैं अपना हाथ अगर मैं अपना हाथ ऐसे ले जाता हूँ ऊपर की तरफ, मेरा अभी मिड लाइन पे है, मेरे शरीर के बीच में मिड लाइन पे है। इसमें क्या लिखा है, abduction is the movement of the body part away from the midlines। abduction यानी कि अब उठा, एकदम से उठाया, तो ये abduction। अब उठा, abduction। अब उठा, abduction। और बोलूं adduction, जिसमें डबल डी है, तो adduction मतलब नीचे, adduction मतलब नीचे तुरंत। अब उठा, abduction। और adduction इसका उल्टा, नीचे कर लिया। तो abduction माने उठाना मिड लाइन से, ठीक है, अवे ले जाना। और adduction माने पास लाना, टुवर्ड्स द मिड लाइन। अच्छा बताओ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल इसमें लगेगा, कौन सा प्रॉक्सिमल है कौन सा डिस्टल है, कमेंट में बताओ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा देता हूँ। ठीक। मीडियल रोटेशन तुम खुद भी बता सकते हो, मैंने बताया था प्रॉक्सिमल डिस्टल, है ना। मीडियल लेटरल, मीडियल माने पास लाना, लेटरल माने दूर ले जाना। तो मीडियल रोटेशन मतलब मैं ऐसे करके रोटेट। वर्ड को तोड़ो, मीडियल रोटेशन। मीडियल माने क्या होता है, दूर या पास, पास होता है भैया। पास लाया, फिर क्या बोल रहा है, रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन, simple। medial rotation, the lower limb is rotated inward so that the anterior surface faces medially। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक पोजीशन टर्मिनोलॉजी है। मीडियल माने पास और रोटेशन माने ये, है ना। उसमें कुछ भी लिखा हो, अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है, बट जो एक नॉर्मल मीडियल रोटेशन का वर्ड का मतलब, मीडियल अंदर और रोटेशन मतलब ये। लेटरल रोटेशन दूर ले जाओ, ऐसे। ठीक। एक होता है एक होता है डॉर्सिफ्लेक्शन। देखो, मेडिकल टर्म में डॉर्सी का मतलब हमेशा पीछे होगा, और फ्लिक्शन का मतलब पास लाना, ऐसे था, अभी पढ़ा, ऐसे था। तो पीछे ले जाके ऐसे करना है। तो जब किसी को एंकल में प्रॉब्लम होती है, जब किसी को अपने एंकल में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है, ऐसे पैर उठाया, ऐसे पैर उठाएगा वो, और क्या करेगा, अंदर की तरफ करेगा। मैंने ऐसे करा और अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। तो जब मैं अंदर की तरफ कर रहा हूं, ये है डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंगल जॉइंट वेयर joint occurs when the dorsal surface of the foot is moved in a superior direction। ऊपर वाले डायरेक्शन में जब एक सरफेस उठे ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। और प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन इज द एंकल जॉइंट occurs when the plantar surface of the foot moved in an inferior direction। inferior माने नीचे बताया था, तो प्लांटर डॉर्सी, यहीं से समझ लो, डॉर्सिफ्लेक्शन है ये मूवमेंट है डॉर्सिफ्लेक्शन, ये है प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, अब इनका डायग्राम्स देख लो। मीडियल रोटेशन ऐसे था, माने अंदर की तरफ आए और अंदर की तरफ, है ना। तो ये बात हो रही थी एंकल के लिए। तो एंकल के लिए अपना तलवा लाओगे और ऐसे अंदर की तरफ रोटेशन दोगे, ठीक है। लेटरल में लाओगे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रोटेशन दोगे। डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होता, पीछे की तरफ आएगा। और प्लांटर में ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। इतना समझ आ गया। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस पे ही था। क्वेश्चंस कर लो। देखो, डैश इज द टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। आगे की तरफ क्या होता है, भाई ये तो बहुत हार्ड लग रहा है मुझे। आगे की तरफ क्या होता है, बताओ पहले का आंसर। डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ फ्रंट, मतलब फ्रंट माने एंटीरियर और द बिहाइंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्लेन था, क्या हमने कोरोनल पढ़ा था ऐसा, बोलो 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 बोलो। कोरोनल, कोरोनल तुम्हें ले चलता हूँ। कोरोनल का मतलब क्या था, डिवाइड्स द बॉडी इनटू द फ्रंट एंड बैक।
करेक्ट। तो कोरोनल का मतलब है जो फ्रंट बैक में, सजाइटल का मतलब बीच से हाफ दोनों, ठीक है। और एक्सेल का मतलब था बीच, मतलब डिवाइड्स इनटू द अपर सुपीरियर और लोअर इंफीरियर, ठीक है। हाँ, ठीक है। ए एंड बी वो द आंसर्स। आई होप आपको टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक पोजीशन समझ में आई हो। बाय बाय, टेक केयर।